So hi everyone, welcome back again at your YouTube family. So now today's we are know the series of the placement and in the product based company. So now let's start know about the how to solve the data structure algorithm at in the series. This series tell you about the difference between the algorithm and the flow chart. क्या डिफरेंस है एल्गोरिदम में? एल्गोरिदम कहते हैं किसे और फ्लो चार्ट क्यों लाया गया, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, वाई दिस इज मोर इम्पोर्टेंट एट इन द कोड, और स्यूडो कोड को भी थोड़ा सा साइड में समझेंगे। और फर्स्ट हाउ टू राइट फर्स्ट प्रोग्राम इसी वीडियो में देखेंगे यार, वास्ट टिल एंड, लास्ट तक देखते रहिए आप लोग। देखिए स्टूडेंट्स, एल्गोरिदम एंड द फ्लो चार्ट, आपको एल्गोरिदम के नीचे कुछ चीज दिख रही होगी, अभी कुछ समझना नहीं है, सिर्फ देखो यहाँ पे कुछ चीजें दिख रही है, ठीक है, एरो बना है, ठीक है, इतना दिख रहा है ना, एल्गोरिदम इसे कहेंगे। और एल्गोरिदम क्या होता है? सब है स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक स्टेप होता है। एल्गोरिदम के बारे में बस इतना बताया हूँ, अभी अंदर तक नहीं लेकर जा रहा हूँ, सिर्फ ऊपर ऊपर से। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट देखो, फ्लो को छोड़ो, फ्लो मतलब बहना होता है, उसे छोड़ दो। चार्ट समझ में आ रहा है यार, 9th 10th 11th 12th में किए होगे ना, वही समझो चार्ट है ये। इसमें जो भी हम लोग चार्ट बनाकर किसी चीज को सॉल्व करते हैं, किसी स्टेप लेते हैं, कुछ स्टेप लेते हैं, कुछ काम करते हैं चार्ट बनाकर, उसी को फ्लो चार्ट कहेंगे। दोनों का काम है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए, आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे सॉल्व करोगे। तो उसी तरह कोडिंग में, कोड में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप स्टेप लोगे। अब आपको स्टेप लेने आना चाहिए। अब मैं चलता हूं अंदर की तरफ। एल्गोरिदम, हियर इज द राइट इनपुट। इनपुट मतलब आपने कुछ दे दिया, कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा, सी प्लस प्लस, कोटलिन, ये क्या होता है ना, इसके बारे में बताने से कुछ इतना ही बता दूंगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर एंड गिव द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। हम लोग कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, किसके माध्यम से? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से। हम और आप हिंदी में बात कर रहे हैं, हम और आप फ्रेंच में बात कर रहे हैं, हम और आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको भी इंग्लिश आ रही, मुझे भी आ रही, आपको भी हिंदी आ रही, मुझे भी आ रही, लेकिन कंप्यूटर को इंग्लिश नहीं आता, कंप्यूटर को फ्रेंच नहीं आता, कंप्यूटर को जर्मनी नहीं आता। वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर को समझता है, बाइन में 0 और 1 को समझता है। तो अब उस चीज को समझाने के लिए हमने जान लिया, ठीक है। अब हम इनपुट देंगे, इनपुट कुछ भी हो सकता है, 1+2 को ऐड करना हो सकता है, 3 हो सकता है, a+b को ऐड करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने इसमें इनपुट दे दिया a+b, फॉर एग्जाम्पल के लिए a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 5 है, तो समझना a+b को। तो अब इनपुट a+b हमने डाल दिया, यहाँ पर दे दिया है। अब एल्गोरिथम देखो, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, एल्गोरिथम में क्या होगा, यहाँ पर एल्गोरिथम लिखा है ना, ये एल्गोरिथम का मतलब समझ ही रहे हो, मैंने बताया माइंड में रहे, प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्टेप है। तो ये इसके अंदर अब जाएगा, a+b एरो दिखा रहा है, इसके अंदर अब जाएगा, अब प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ये प्रॉब्लम को सॉल्व क्या करेगा, हमने प्रॉब्लम छोटा सा लेवल का दिया है, हमने कोई बड़ा नहीं दिया, ग्राफ का क्वेश्चन नहीं दिया इसे, बस छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन दिया है कि a और b को मल्टीप्लाई मत करो, प्लस करो, प्लस करो, हम कुछ भी दे सकते हैं। तो ये इसके अंदर एल्गोरिदम में जाएगा, प्रोसेस करेगा। एल्गोरिदम के आगे आप प्रोसेसिंग भी लिख सकते हो। अब यहाँ से जब प्रोसेस कर लेगा कि हाँ a और +b को ऐड करना, प्रोसेसिंग क्या है, ऐड करना। अब जैसे इसके अंदर हो जाएगा, आउटपुट क्या आएगा, क्या आएगा, 10 आएगा, a+b ऐड करके दे देगा। तो इनपुट एल्गोरिदम आउटपुट, इनपुट एल्गोरिदम आउटपुट दे देगा। कितना इजी है यार, दिस इज अ मोस्ट इजी, जस्ट एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द इनर साइड माइंड। और इसको एक एग्जांपल और ले लो, घर पे हो, बादाम से खाए हो, बादाम लेकर जाओगे, सब कुछ मार्केट से खरीदे ना, उसे अब लेके जाओगे, जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर को ओपन करोगे, उसके अंदर सारे आइटम्स को, जो भी आइटम खरीद के लाए डाल दोगे, इनपुट कर दोगे। ये डालना इनपुट है। अब जो ओ मशीन को ऑन करोगे, जो चलेगा, मिक्सचर करेगा, वो एल्गोरिदम है। ओ प्रोसेसिंग, एक प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है किस चीज का, कि आपको एक बादाम शेक बन के मिल जाए। आउटपुट फिर उसे कुछ देर बाद रखोगे, उसे जो निकाल के ग्लास से पियोगे, वो आउटपुट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल, वेरी इजी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन विथ दिस, वेरी इजी।
अब फ्लो चार्ट में आ जाओ, दोनों का मतलब माइंड में है, प्रॉब्लम सॉल्व दोनों का काम है, लेकिन तरीका अलग है। अब फ्लो चार्ट में जैसे मैंने दे दिया कंडीशनल स्टेटमेंट दे दिया, इफ मोहन ग्रेटर देन 18, इफ मोहन ग्रेटर देन 18 देन प्रिंट ही इज एडल्ट, तब क्या प्रिंट करा दो, अगर 18 से बड़ा है मोहन, 18 से एज उसकी बड़ी है तो प्रिंट करा दो एडल्ट, नहीं तो यहां पे मैं लिखूंगा एल्स नॉट एडल्ट। ठीक है, अब यहां पर भी एरो का यूज हुआ, यहां पर होते जा रहा है, यहां पर होते जा रहा है, होते जा रहा है, अगर है तो यहां पर एडल्ट आ जाएगा, अगर नहीं है तो नॉट एडल्ट आ जाएगा। प्रोसेसिंग का काम इसी में होगा, प्रोसेसिंग का काम इसी में होगा। ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल थिंग्स, आई होप यू ऑल ऑफ यू लर्न। And next things we are learn the guys how to write our first program at in the Java। Java में हम लोग अपने फर्स्ट प्रोग्राम को कैसे राइट करेंगे, देख लो थोड़ा सा इधर। हियर इज द पब्लिक क्लास फर्स्ट प्रोग्राम, फिर यहाँ पर हमने यूज किया है कर्ली ब्रैकेट का, फिर ओपन कर्ली ब्रैकेट, पब्लिक स्टैटिक वाइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ये सब मत पूछना यार सर ये क्या लिखा है, इन सब का मीनिंग में दे दूंगा, देख लेना। ठीक है, बहुत ही इजी है, ये कुछ है नहीं, ये एक प्रकार का स्पेसिफिक इसमें कीवर्ड्स होते हैं जो उसके बारे में बताया जाएगा। ओपन कर्ली ब्रैकेट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड। आप देखो ये सब कुछ तो आपको प्रोग्राम में लिखना रहेगा, हर एक, ये बेसिक है, मतलब समझ लीजिए कॉमन है, कोई भी प्रोग्राम लिखोगे आप बड़ा से बड़ा 2000 लाइन का प्रोग्राम लिखना है, ये लिखना ही है, लेकिन ये जो प्रिंट कराने का ये आपको इसको सीसो भी बोलते हैं, सो ये लिखोगे शॉर्टकट में तो प्रिंट, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एलन का यूज होता है नेक्स्ट लाइन पे, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डबल कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमा में हेलो वर्ल्ड। देखो पहला प्रोग्राम कोई भी होता है ऐसे, मतलब सिखाया जाता है, जितने भी बड़े बड़े कोडर होते हैं वो पहले हेलो वर्ल्ड से ही लिखना शुरू करते हैं। तो जावा को इस टाइप से अपने कंप्यूटर पे लिखोगे, VS कोड यूज कर लेना, सबलाइन यूज कर लेना यार, कोई भी तो इस टाइप से लिखोगे ना तो वो प्रिंट करके दे देगा। यहाँ पे तुम अपना नाम भी लिख सकते हो हेलो वर्ल्ड, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे, जो भी लिखोगे अपने गाँव का नाम या फिर अपने एरिया का, तो सब कुछ आएगा। So now this is a very fundamental thing series at in the course series. So now thank you so much for watching our content and love your speed with this series and more videos come for you. So like कर दो यार और सब्सक्राइब बटन को फोड़ दो और so bye bye everyone.